आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं। सो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देन उसके बाद मैं आपको इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स मतलब इसकी अच्छी और खराब चीजों के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसमें एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस और मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंजल वन ऐप के अलावा भी किसी दूसरे भी ऐप से आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कर पाओगे, क्योंकि हर किसी ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करने का प्रोसेस लगभग सेम होता है, बस थोड़ा उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। उसके अलावा बाकी सभी चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों एंजल वन ऐप से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आपने अभी तक एंजल वन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कर रखा है, तो आपको पहले इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप उसे देखकर एंजल वन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो शेयर मार्केट से दोस्तों आप दो प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। नंबर फर्स्ट डिलीवरी एंड नंबर सेकंड इंट्राडे। तो डिलीवरी में क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर को डिलीवरी में बाय करते हो तो उसे आप जितने टाइम तक चाहो उतने टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। मतलब अगर आप उसे सेम डे ही बाय करके सेल करना चाहते हो तो वो भी आप डिलीवरी में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, मतलब आप उसे हफ्ते महीने या 2-3-4 साल के बाद बेचना चाहते हो, तब भी आप उसे डिलीवरी में बाय करके सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप इंटरडे में किसी शेयर को बाय करते हो तब आपको उसे सेम डे ही सेल करना होता है, और वो भी मार्केट के एंड होने से पहले। मतलब मार्केट जो ओपन होती है वो 9 बजे सुबह ओपन हो जाती है, और उसे आपको मार्केट एंड होने जो मतलब 3:30 बजे मार्केट एंड होती है उसके पहले ही आपको 3:15 से पहले आपने जो इंट्राडे में शेयर बाय किए हैं उन्हें आपको सेल करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जिस ब्रोकर के थ्रू वो शेयर्स बाय किए होते हैं वो ब्रोकर खुद ही वो शेयर्स मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर देता है, और उसके आपसे वो कुछ चार्जेस भी लेता है। तो ओवरऑल दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही है कि अगर आप किसी शेयर को इंट्राडे में बाय करते हो तो उसमें आपको सेम डे ही शेयर्स को सेल करना होता है। फिर चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, आपको सेम डे ही उन्हें सेल करना होगा। और अब आइए जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स। तो इसका जो सबसे पहला प्लस पॉइंट है वो है क्विक प्रॉफिट्स। मतलब आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं, बस आपको सिर्फ एक दिन के लिए शेयर की मूवमेंट को परखना होता है और उसी बीच आपको अपनी पोजीशन लेनी होती है, मतलब शेयर्स को बाय करने होते हैं। और उसके बाद अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो आपको बहुत कम समय में एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है मार्जिन ट्रेडिंग, जिसकी मदद से आप कम अमाउंट में ज्यादा शेयर्स को बाय कर सकते हो। और इससे होता क्या है कि अगर आपके पास कम अमाउंट है तभी आप ज्यादा पोजीशंस को होल्ड करके रख लोगे और उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब दोस्तों इसमें आपको ब्रोकर मार्जिन पर शेयर्स को बाय करने का मौका देता है, जिससे आप कम अमाउंट में ज्यादा शेयर्स की पोजीशन को होल्ड कर पाते हो और फिर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। इसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्लस पॉइंट यह है कि आपको इसमें किसी कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस नहीं करना होता है। मतलब आपको उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती है, बस आपको सिर्फ एक दिन की ट्रेड्स को उसकी देखना होता है कि मतलब उसके शेयर्स में कैसी मूवमेंट आ रही है,
मार्केट का क्या हाल है, और उसी के बीच आप अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो। मतलब आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है नो ओवरनाइट रिस्क। मतलब आपको इसमें सेम डे ही शेयर्स को बाई और सेल करना होता है, जिसके चलते आपको इसमें ओवरनाइट रिस्क कोई भी नहीं होता है। मतलब अगर मार्केट क्लोज होने के बाद किसी कंपनी पर कोई न्यूज आती है और उसका शेयर प्राइस नीचे या ऊपर जाता है, तो उससे आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं होती है। आप जो अपना काम होता है वो सेम डे ही करके उसमें से निकल जाते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आप इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो उसमें आपको मार्केट की शॉर्ट मूवमेंट को परखना बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। मतलब आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से जान जाते हो कि शॉर्ट टर्म में मार्केट की मूवमेंट कितनी बदल जाती है। और अब अगर इसके माइनस पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो सबसे पहला माइनस पॉइंट है वो है हाई रिस्क। मतलब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ पर एक ही दिन में अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो आप इसमें एक ही दिन में उससे ज़्यादा पैसा गमा भी सकती हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट माइनस पॉइंट है स्ट्रेसफुल। मतलब जब आप इंट्राडे ट्रेड्स को ही लेते हो तो वो टाइम पीरियड बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके देखते ही देखते आप पैसे कमा भी रहे होते हैं और आप पैसे गंवा भी रहे होते हैं। और इसीलिए उस टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते वो उतना टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट माइनस पॉइंट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपसे इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ली जाती है। इसमें ब्रोकर भी एक अच्छा अमाउंट चार्ज करता है और उसके अलावा और भी इसमें चार्जेस लगाए जाते हैं, जिससे इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे इसमें आपका ओवरऑल प्रॉफिट अफेक्ट होता है। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट माइनस पॉइंट है वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब जब आप कोई ट्रेड्स लेते हो इंट्राडे में तो उसमें जब आप मार्केट की यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को देखते हो, जो मतलब उसमें आपका पैसा आता है और जाता है, तो उसमें आप इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हो, जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बहुत ही अफेक्ट करता है। मतलब जब आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो उसमें आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है, पर मोस्टली ट्रेडर्स इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। और अब आइए जानते हैं कि आप एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, और इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अभी जरूर देखना। तो अब चलिए पहले इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख लेते हैं। तो एंजल वन ऐप से इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करोगे। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे देन आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना होता है कि एक दिन पहले से ही आपको उन स्टॉक को अपनी यहाँ पर वॉच लिस्ट में सेव करना होता है, ताकि आपकी नज़र उन पर बनी रहे। तो सिंपली आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके पहले आप उन स्टॉक की यहाँ पर एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर उस वॉच लिस्ट का नाम डाल देंगे और उसके बाद आप इसमें उन स्टॉक को ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर टाटा पावर को उस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ डन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं उन स्टॉक को सेलेक्ट कर लूंगा जिन स्टॉक में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में सेट करने के बाद सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ चार्ट पर क्लिक करके इसके चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर इसकी मूवमेंट को भी देखना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस कितना है, आज इसमें कितना चेंजमेंट हुआ है, मतलब कितने परसेंट ये नीचे या ऊपर गया है, और इसमें कितने रुपए का यहाँ पर माइनस और प्लस हुआ है। उसके बाद आपको इसका ओपन प्राइस, हाई प्राइस और क्लोज प्राइस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर वो क्वांटिटी देखने को मिल जाएंगी जिन्हें अभी बाई किया जा रहा है, और यहाँ पर वो सेल क्वांटिटी भी देखने को मिल जाएंगी जिन्हें अभी यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं।
और इससे होता क्या है कि आपको स्टॉक का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस मिल जाता है कि अभी इस शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने के कितने चांसेस हैं। तो सिंपली आप उसके लिए चार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर चार्ट की ड्यूरेशन को कम करके रखेंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको थोड़े ही समय में अपनी पोजीशन को यहां पर लेना होता है और उसके बाद आपको उसे स्क्वायर ऑफ करना होता है। इसलिए आपको इसमें 3-4 घंटे का चार्ट सेट करके कोई भी फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप 5 या 10 मिनट का चार्ट सेलेक्ट करेंगे और उसी बीच आप इस स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि अभी इस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है। तो अभी आप इसमें देख सकते हो कि इस स्टॉक के प्राइस में 721 रुपए का सपोर्ट लगा हुआ है और 724 रुपए का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसी बीच आपको अपनी यहाँ पर पोजीशन को लेना होगा और उसके बाद उसे स्क्वायर ऑफ करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ टेक्निकल में जाके इसकी यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हो। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का प्राइस अभी बुलिश है, मतलब इसमें बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं और साथ ही यहाँ पर बियरिश लिखा हुआ है, मतलब वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि बुलिश होने के चांसेस यहाँ पर 16 पॉइंट्स हैं, न्यूट्रल के यहाँ पर 9 और बियरिश के मतलब गिरने के 2। तो अभी आप यहाँ पर इससे क्या होता है कि आप इसके टेक्निकल एनालिसिस को देख सकते हो, साथ ही आप यहाँ अपने हिसाब से भी देखोगे कि अभी इस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इतना सब करने के बाद सिंपली आपको उस स्टॉक पर क्लिक करना है जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद सिंपली आप बाय पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ एनएससी या बीएससी आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंज में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी इसमें क्वांटिटी को लेना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपके ट्रेडिंग बैलेंस में अवेलेबल मार्जिन देखने को मिल जाएगा, मतलब आपके ट्रेडिंग बैलेंस में कितना बैलेंस है। उसके अलावा आप इस बैलेंस से इसकी कितनी क्वांटिटी ले सकते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको अभी बता दूं कि मैंने आपको इसमें बेनिफिट्स के बारे में जब बताया था तो उसमें आपको बताया था कि इंट्राडे में आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग आपको यहाँ पर बाई 5x के रूप में दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप डिलीवरी में बाई करोगे तो आप 723 रुपए से सिर्फ इसकी एक ही क्वांटिटी को बाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाई करोगे तो आप 723 रुपए में इसकी 5 क्वांटिटी को बाई कर पाओगे। तो यही इसमें बेनिफिट होता है, जिससे होता क्या है कि इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी की पोजीशन ले पाते हो और उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आप कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी को यहाँ पर लेके उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप जितने भी शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको इसके लिए कितना मार्जिन लगेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चार्जेस में आप इसमें लगने वाले सभी चार्जेस को देख सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने इसमें फंड ही ऐड नहीं किया है तो आपको इसमें पहले फंड ऐड करना होगा, जिसके लिए आप अकाउंट पर जाएंगे, ऐड फंड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर डालेंगे। आप यहाँ पर अपना मेथड सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करके आप जिस प्रकार से इसमें फंड ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अगर फिर से आ जाऊँ तो यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी डालनी है। उसके बाद आपको इसका प्राइस सेलेक्ट करना है कि मतलब आप लिमिट प्राइस पर इसे बाई करना चाहते हैं या यहाँ पर मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी 10 क्वांटिटी को यहाँ पर लिमिट प्राइस पर बाई करना चाहता हूँ ताकि उस लिमिट पर जैसे ही इसका प्राइस आए देन वहाँ पर ये बाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पर उसका लिमिट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जितना इसका प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपको ये बाई करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसमें अगर स्टॉप लॉस लगाना है अभी से तो आप इसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप तीनों चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ लगा सकते हैं। मतलब अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लो कि इसका प्राइस नीचे आता है तो आप उसमें एक ही बार में स्टॉप लॉस भी लगा पाओगे और अगर उनकी क्वांटिटी को बाई भी करना चाहोगे तो बाई भी कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर देखने को मिल जाता है, मतलब आप इसे किस प्रकार से बाई करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डे सेलेक्ट करेंगे तब आप इसे पूरे यहाँ पर जितने टाइम तक मार्केट चलेगी उतने टाइम में अगर आप कभी भी इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब बाहर आना चाहते हैं तो बाहर हो जाएंगे। साथ ही वो दिन खत्म होने के बाद अपने आप से इसमें आपको ये ब्रोकर एग्जीक्यूट करा देगा, मतलब आपके शेयर्स को सेल कर देगा। लेकिन अगर आप IOC सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इमीडिएट और कैंसल्ड,
मतलब जब जैसे ही आप इसमें बाई करोगे तुरंत आपको अगर शेयर मिलेंगे तो वो जितने मिलेंगे उतने आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, लेकिन जो नहीं मिलेंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों बड़े ट्रेडर्स के लिए होता है जो इसमें यहाँ पर 10-20 हज़ार क्वांटिटी को बाई करना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि मार्केट में इसकी न्यूज ना जाए कि मैंने यहाँ पर इसमें ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी बाई की है। तो वो जितनी क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, मतलब पब्लिक करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर पब्लिक में चला जाए कि मैंने इतनी क्वांटिटी बाई की है, तो वो यहाँ पर उतना क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। मतलब मान लो कि वो यहाँ पर वो 20,000 क्वांटिटी बाई किए हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, मतलब सिर्फ पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि मैंने 10,000 ही क्वांटिटी बाई की है। तो वो यहाँ पर 10,000 डाल देंगे जिससे उसकी इतनी हाइप नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही मान लो उसने बहुत करोड़ 2 करोड़ का यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन ली तो वो यहाँ पर तुरंत डालेगा तो इसमें मार्केट में एक न्यूज चली जाएगी। तो ये बेसिकली दोस्तों बड़े लोगों के लिए होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना वो सब सेलेक्ट कर लें उसके बाद आपको सिंपली यहाँ बाई पर क्लिक कर देना है। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्राइस नीचे आ गया है, तो मैं इसका लिमिट प्राइस फिर से चेंज करके दूसरा सेलेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर जितना सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसे यहाँ पर डाल दूंगा और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ बाई पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस इस प्राइस को टच करेगा देन ये मेरे यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये आपके पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में चला जाएगा और जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपको ये पोजीशंस में दिखाई देने लगेगा। तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसे बाई कर लिया है, ये ओपन ऑर्डर्स में था, लेकिन जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस उतना टच किया देन यहाँ पर ये मेरे पोर्टफोलियो में आ गया, मतलब पोजीशंस में आ गया। और अब मुझे क्या करना है कि तुरंत मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है ताकि अगर इसका प्राइस नीचे जाता है तो मुझे ज्यादा घाटा ना हो। तो स्टॉप लॉस सेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालना है, देन यहाँ पर लिमिट प्राइस डालना है। तो ट्रिगर प्राइस दोस्तों आप लिमिट प्राइस से ज़्यादा ही डालोगे और जैसे ही ट्रिगर प्राइस को टच करेगा देन आपका यहाँ पर ये पोजीशन में चला जाएगा और उसके बाद सही प्राइस पर, मतलब जितना लिमिट प्राइस सेलेक्ट किए होंगे उतने पर ये सेल हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉप लॉस आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में लगा सकते हो। तो जैसे मैं दोस्तों चाहता हूँ कि जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 712 पर आए देन यहाँ पर ये ट्रिगर हो जाए, तो यहाँ पर मैं 712 एंटर कर दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट अपने आप से ये नीचे सेट हो जाएगी, साथ ही ट्रिगर प्राइस पर भी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब यहाँ पर 711 आए तब यहाँ पर ये सेल हो जाए। तो जैसे ही दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस स्टॉप लॉस में यहाँ पर 712 को टच करेगा देन ये स्टॉक यहाँ पर जो पोजीशन है मेरी ये ट्रिगर हो जाएगी और 711 पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिससे मुझे यहाँ पर ज़्यादा घाटा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पर स्टॉप लॉस सेलेक्ट हो गया है और इससे मुझे यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा टेंशन कम हो जाती है कि मतलब जैसे ही अगर यहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नीचे जाएगा और यहाँ पर ये क्या है कि 712 पर जाएगा देन ये तुरंत ट्रिगर हो जाएगा और उसके बाद मैं इससे निकल जाऊंगा, जिससे मुझे इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें यहाँ पर एग्जिट यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ता है और ये 730 तक चला जाता है और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं उस प्राइस पर या इससे बाहर निकल जाऊं, तो आप यहाँ पर एग्जिट सेलेक्ट कर लोगे। इससे होता क्या है कि आपका थोड़ा लालच कम हो जाता है, मतलब आप सोचते हो कि इसका प्राइस अभी बढ़ रहा है तो और बढ़ता जाए, तो यहाँ पर इससे लालच कम हो जाता है। मतलब आप यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट करके रख लोगे कि मुझे बस इतने प्राइस पर इससे निकल ही जाना है। तो उसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ एग्जिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप जितने प्राइस पर एग्जिट होना चाहते हो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मैं 730 पर होना चाहता हूँ तो उसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अभी आपको लिमिट सेलेक्ट करके रख के यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर ये भी लग जाएगा और उसके बाद अब आपको यहाँ पर दोनों तरफ से एक कवर हो चुका है। मतलब अगर इसका प्राइस घटता है तो ये इतने बार यहाँ पर मैं स्क्वायर अप हो जाऊंगा, मतलब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर इसका प्राइस बढ़ता है और 730 चला जाता है तब भी मैं इससे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर अपने आप से ही एग्जिट हो जाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैं इतने रुपए प्लस में हूँ, अगर प्राइस इसका नीचे जाता है तो मैं यहीं पर माइनस में चला जाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसी में और क्वांटिटी को बाई करना
करना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके बाय मोर पर क्लिक करके आप जितनी और क्वांटिटी लेना चाहते हो उसे आप यहाँ पर एंटर करके सिंपली आप ले लोगे। और उसके बाद इसी प्रकार उसमें भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लोगे, मतलब वो ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ से अगर फिर से इसे यहाँ पर एडिट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसमें आप दूसरा भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। साथ ही अगर आप एग्जिट प्राइस यहाँ पर एडिट करना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हो, मतलब स्टॉप लॉस हटाना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर स्टॉप लॉस हटा भी सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इंट्राडे में यहाँ पर अपनी पोजीशन को पहले मतलब सेट कर सकते हो, उसमें स्टॉप लॉस और एग्जिट को लगा सकते हो। लेकिन अब अगर आप इसे सेल करना चाहते हो, मतलब आप इसे स्क्वायर ऑफ होना चाहते हो, तो सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे। अगर यहाँ पर आपकी पोजीशन को टच नहीं कर रहा है एग्जिट वाली, तो आप यहाँ पर पहले से ही एग्जिट होना चाहते हो तो सिंपली आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप एग्जिट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे। आप जितने प्राइस पर एग्जिट होना चाहते हो उसे आप यहाँ पर डाल दोगे। जैसे मैं अब मान लो कि यहाँ पर अभी मार्केट पर ही एग्जिट होना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर वो उसे डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल गेन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कितना गेन चल रहा है। आपको अप्लीकेबल चार्जेस यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इतना पूरा टोटल चार्जेस लगेगा, लेकिन अभी जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट है वो बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ एग्जिट पर क्लिक करके इससे एग्जिट हो जाओगे। जैसे आप एग्जिट पर क्लिक करोगे देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड, मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है और आपकी ये जो पोजीशन है वो भी बंद हो चुकी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस और इन्हें भी आप यहाँ पर कैंसिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर टोटल लॉस और प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही जब आप होम पर आओगे तो यहाँ पर भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन ऐप के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। साथ ही अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। और अब अगर उस फैक्ट की बात करें तो वो फैक्ट ये है कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसा कमाते हैं उनमें से 90% लोग वही होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से अपना पैसा कमाते हैं। और वहीं ठीक इसके अपोजिट जो लोग पैसा कमाते हैं उनमें से 90% लोग वही होते हैं जो लोग इन्वेस्टिंग से पैसा कमाते हैं। मतलब 90% वो लोग जो शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं वो इन्वेस्टिंग से कमाते हैं, और 90% वो लोग जो शेयर मार्केट से पैसा गंवाते हैं वो ट्रेडिंग से गंवाते हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब यही हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना एक बहुत ही रिस्की है और इसीलिए आप ध्यान से ही करना। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें जान गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही आप इसे अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हो जो लोग शेयर मार्केट में अपनी रुचि रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।